Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेल इनफर्टिलिटी में कुछ लोगों को ओलिगोस्पर्मिया होता है, कुछ लोगों को एज़ोस्पर्मिया होता है। जब तक ओलिगोस्पर्मिया है यानी कि आपके स्पर्म काउंट नॉर्मल लेवल से कम है, तब तक तो लोग उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लेकिन जब ये केस आपका एज़ोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो जाता है, जब आपके स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो और नील हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर प्रैक्टिशनर ये कह देते हैं कि अब ये इसका कोई इलाज नहीं है, ये नॉन ट्रीटेबल कंडीशन है, अब आपको आईवीएफ के लिए ट्राई करना चाहिए। इस तरीके की बातें होती हैं। हमने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में कई मरतबा बताया हुआ है कि हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए लिटरेचर्स में बहुत सारे जो नुस्खे होते हैं बेसिकली वो मेंशन है। बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं, है ना, किरम मनी कहा जाता है स्पर्म को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कि किरम मनी को बढ़ाने के लिए या किरम मनी की क़िल्लत के लिए, कमी के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। तो ये एक अलग बात है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई क्लासिकल ड्रग इस पर्पज़ के लिए नहीं है कि अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है, अगर आपके स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो और नील हैं, तो कोई क्लासिकल ड्रग को इस्तेमाल करके आप उसको इंक्रीज़ कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब इसकी स्टडी की जाती है प्रॉपरली, जब इसके बारे में रिसर्च की जाती है, थोड़ी सी तहक़ीक़ की जाती है, तो ये चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं कि हाँ, एज़ोस्पर्मिया का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कहते आप लोगों को, इसके हम पहले भी कई मरतबा आप लोगों को हम बता चुके हैं कि किस तरीके से पेशेंट्स को बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से ओलिगोस्पर्मिया जो है क्योर होता है, किस तरीके से जिनको मेजर इश्यूज़ थे, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यूज़ थे, जिनको वेरिकोसील था ग्रेड 4 का, टेस्टिकुलर एट्रोफी, है ना, बहुत सारे मेजर इश्यूज़ होने के बावजूद भी, सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हुआ और उनकी वाइफ कंसीव हुई, प्रेग्नेंट हुई, बच्चे भी हुए, सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल व करम है। आज की इस वीडियो में भी बेसिकली हम आप लोगों को एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। पेशेंट की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो पिछले 4 सालों से परेशान थे। उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे और एक भी बच्चा उनको अभी तक नहीं है। 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनकी शादी को। अभी लास्ट मंथ उन्होंने हमसे कंसल्ट किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो हमें शेयर की थी, मल्टीपल रिपोर्ट शेयर की थी और उनको एज़ोस्पर्मिया था। 1 महीने का ट्रीटमेंट हमने उनको रिकमेंड किया है और 1 महीने के बाद ही जब ये मेडिसिन उनकी ख़त्म होने वाली थी, तो उन्होंने सीमेन एनालिसिस अपना कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है 3 मिलियन काउंट भी उनकी रिपोर्ट्स में आ चुका है। तो ये ओलिगोस्पर्मिया में उनका केस कन्वर्ट हो चुका है एज़ोस्पर्मिया से, और अब ये बहुत तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह उनका जो ये केस है नॉर्मल हो जाएगा और सीमेन एनालिसिस उनका नॉर्मल हो जाएगा और उनकी वाइफ में अगर कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी वाइफ जो है जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शंस हैं बॉडी के सारे अगर नॉर्मल हैं, तो इंशाअल्लाह वो कंसीव भी हो जाएंगी बहुत जल्द, है ना। तो ये किस तरीके से ऐसा होता है, वो कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो हमने इन पेशेंट्स को रिकमेंड की थी, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम अभी आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से इसका इलाज होता है। तो हमने पहले भी इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जो हमारा सक्सेस होता है बेसिकली, है ना, वो हमने पहले भी आप लोगों को कई मरतबा रिपोर्ट्स के साथ वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आपने देखा ही होगा। आज के इस वीडियो में भी हम इस पेशेंट के बारे में बताएंगे। नेम हम नहीं बताएंगे पेशेंट का, ना ही कोई कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, है ना। आप लोग बस ऐसी रिपोर्ट्स देख सकते हैं पेशेंट की। तो देखिए, पहली रिपोर्ट अभी हम आपको डिस्प्ले पे भी दिखा देंगे, है ना। तो पहली रिपोर्ट जो है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेशेंट का जो काउंट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। एज़ोस्पर्मिया है, किसी तरह का कोई काउंट अवेलेबल नहीं है। 000 मिलियन काउंट पर ml आप इनकी रिपोर्ट में देख सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट जो इन्होंने अभी कराई है 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 मिलियन काउंट इनका आ चुका है। मोटेलिटी थोड़ी अभी कम है, पस सेल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आरबीसीज थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इस तरह की थोड़ी सी एबनॉर्मल सी रिपोर्ट इनकी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और काउंट इनके आ चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 मिलियन काउंट इनके आ चुके हैं। तो अब ये धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा।
इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इनकी जो हिस्ट्री थी वो भी हम थोड़ा सा बताएंगे, इनको जो कंप्लेंट थी वो भी आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इनकी जो हिस्ट्री हमने ली थी पेशेंट की, उनको जो है सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस हमने डायग्नोस किया था। हार्मोनल इम्बैलेंस का केस हमको लगता था इनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और इसी वजह से इनका जो है हमने USG स्क्रोटम भी करवाया था। तो उसमें पता चला कि इनके दोनों टेस्टिस जो हैं दोनों ही छोटे हैं, श्रिंक हो चुके हैं, साइज़ उनका एबनॉर्मल हो चुका है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमने जौहर खुसिया यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो एनिमल ड्रग है वो हमने रिकमेंड की थी, और हमने ये जो है इनको इस्तेमाल कराया था। इसी तरीके से जो हार्मोनल इम्बैलेंस की हिस्ट्री थी, इनके अंदर जो सीमेन बहुत पतला था, इन सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए, सीमेन की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, सीमेन का जो है जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 129 हमने वो रिकमेंड किया था। स्पर्मोजेनिक हमने साथ में दिया था डाइजेशन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। 141 हमने इसमें रिकमेंड किया था काउंट को इन्हांस करने के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए हमने इसमें जो है स्पर्मज़ोवा कैप्सूल्स जो हैं वो हमने रिकमेंड किए थे। सीमेन की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल हमने इसमें रिकमेंड किए थे। इस तरह का ट्रीटमेंट हमने इनको रिकमेंड किया था। साथ में अभी फ़िलहाल जो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस की, वो है रेड हॉर्स कैप्सूल, वो भी हमने इनको रिकमेंड किया था। ये ट्रीटमेंट हमने 1 महीने उनको चलाया है। तो 1 महीने के ही ट्रीटमेंट में आप चेंजेस देख सकते हैं किस तरीके से इनका काउंट जो है वो 3 मिलियन आ चुका है। तो इस तरीके से हम अक्सर आप लोगों से कहा करते हैं कि अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, इस तरह के इश्यूज़ हैं अगर आपकी बॉडी में, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसको लेकर के, बहुत ट्रीटमेंट आप करा चुके हैं बट कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ज़रिए से, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बदौलत हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है ना, बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसका होता है। तो अगर इस तरह से आप भी परेशान हैं तो आप एक मतलब कंसल्ट ज़रूर करिए हमसे। अगर आप यहाँ नहीं विज़िट कर सकते हैं हमारे सेंटर पर, तो ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो पेशेंट है हमारे, इन्होंने भी ऑनलाइन ही कंसल्ट किया था, हमारे सेंटर पर इन्होंने विज़िट नहीं किया है, काफ़ी दूर के पेशेंट हैं ये, तो ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट इनका भी चल रहा है। तो अगर आप भी इस तरह से परेशान हैं, मेल इनफर्टिलिटी में मुब्तला हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। आप जो डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा है, इस नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ आप हमसे कंसल्ट करिए। इंशाल्लाह जो आपके लिए बेहतर होगा, आपके रिपोर्ट्स के आधार पर, आपकी हिस्ट्री के आधार पर, या जो रिपोर्ट्स आपको न्यू करवानी होंगी वो भी हम आपको रिकमेंड करेंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम रिकमेंड करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ठीक हो सकती हैं, क्योर हो सकती हैं, और आप भी जो है नॉर्मल हो करके एक बाप बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस सर्विस का फ़ायदा उठाएंगे और ये जो ट्रीटमेंट है इसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और ये जो वीडियो हमने, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, ये आपकी समझ में आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।